हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तूफान स्टडी मिल पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के जो है हमारी दुनिया का संसाधन नामक चैप्टर, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप वो वीडियो देख लें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है संसाधन। जी हाँ दोस्तों, आपका जो हमारी दुनिया का जो पार्ट 1 है वो है संसाधन। संसाधन वास्तव में है क्या? जी हाँ दोस्तों, संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। संसाधन से रिलेटेड हर एक प्रश्न का उत्तर आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं संसाधन है क्या या संसाधन किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है। मानव अपने दैनिक जीवन में जितने वस्तुओं पदार्थों का उपयोग करता है, जी हाँ दोस्तों, जितने भी वस्तु पदार्थ सेवाएं जिन सभी का उपयोग करता है वो क्या है? एक प्रकार के संसाधन है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार के संसाधन है, उन्हें क्या कहते हैं? हम संसाधन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए एग्जाम्पल में ये क्या है? एक बोर्ड है, इसका उपयोग हम आज पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इस पे लिख रहे हैं, तो एक प्रकार का यह संसाधन हो गया। ये मार्कर भी क्या है? इसका उपयोग हम लिखने के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का संसाधन हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार हम जितने भी वस्तुएं जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं वो सभी क्या है? संसाधन होती हैं। जी हाँ दोस्तों, संसाधन होती है। जैसे कि ओठलाली, लिपस्टिक, पाउडर, ये सब क्या है? एक प्रकार के संसाधन है। इन सब का उपयोग हम क्यों करते हैं? अपने चेहरा को सुंदर दिखाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सुंदर दिखाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे, संसाधन का विभाजन। जी हाँ दोस्तों, संसाधन को कैसे विभाजित किया जाता है, कितने भागों में विभाजित किया जाता है, ये जानते हैं अब नेक्स्ट। दोस्तों मुख्यतः संसाधन को 3 रूपों में बांटा जाता है। जी हाँ दोस्तों, संसाधन का जो मेन रूप है वो 3 रूप है। वो कौन है? एक में है आपका प्राकृतिक संसाधन, 2 में है मानव संसाधन और 3 में है मानव निर्मित संसाधन। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, इनमें क्या अंतर है, कौन इसका जो परिभाषा है आप कैसे बताएंगे या इससे कैसे बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे एक नंबर पे आता है हमारा प्राकृतिक संसाधन। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन है, जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन है जो हमें प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त होती है, यानी प्राकृतिक से हमें प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, उसको हम अपने से बना नहीं सकते, वो हमें प्राकृतिक द्वारा प्रदान होती है। जैसे कि हम मान लीजिए ऑक्सीजन ले लीजिए। ऑक्सीजन दोस्तों क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि हमारे वायुमंडल में हमारे प्राकृतिक द्वारा यानी पेड़ पौधे द्वारा दिया जाता है, जिसका उपयोग हम अपने जीवन को चलाने के लिए यानी सांस लेने के रूप में करते हैं। जी दोस्तों, और मान लीजिए पेड़ पौधा। जी दोस्तों, अब पेड़ पौधा क्या हो गए? ये भी क्या होगा? एक प्राकृतिक संसाधन के रूप हो गए, यानी जितने भी चीज़ें जैसे मिट्टी, ये सब क्या हो गए? प्राकृतिक संसाधन हो गए, ये हमें प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त होती है। अब बात करते हैं मानव संसाधन। जी दोस्तों, मानव संसाधन। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, मानव भी एक संसाधन ही है, मानव भी एक संसाधन है। अब बताऊँ कैसे संसाधन है, आप पूछिएगा कैसे। तो मानव दोस्तों जो है वो सबसे पहले मानव, जब मानव के पास कोई तकनीक आ जाता है, जी हाँ दोस्तों, उसके पास कोई तकनीक आ जाता है जो किसी को तकनीक देने योग्य हो जाता है, वो क्या हो जाता है? संसाधन के रूप में। जैसे मान लीजिए बढ़ई हो गया। जी दोस्तों, बढ़ई क्या होता है? एक संसाधन हो गया, यानी उसको वो जो है पेड़ पौधों को काट कर उससे जो है टेबल बनाएगा, कुर्सी बनाएगा, वो क्या होगा? जिसका उपयोग हम करते हैं। या मान लीजिए टीचर ले लीजिए, शिक्षक ही ले लीजिए। शिक्षक भी क्या है? एक संसाधन है। इनके पास जो तकनीक है उससे आपको नॉलेज यानी ज्ञान की प्राप्ति, आपको ज्ञान देते हैं, ठीक है, और आपको संसाधन बनाने के क्षमता रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मानव को संसाधन बनाने में शिक्षक की अहम भूमिका है। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी शिक्षक के, बिना किसी तकनीक के आप संसाधन नहीं बन सकते। अब बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन। जी हाँ दोस्तों, मानव निर्मित संसाधन क्या है? तो ये वैसे संसाधन है, जी हाँ दोस्तों, ये वैसे संसाधन है जो
मानव खुद बनाता है, जैसे टेबल, कुर्सी इत्यादि, यानी ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं, ये प्राकृतिक से प्रदत्त नहीं होते, ये हमें खुद बनाना पड़ता है। जैसे पेड़ है, पेड़ का उपयोग हम क्या करते हैं, लकड़ी के रूप में करते हैं। अगर उसी पेड़ से हम कुर्सी या टेबल बना दें तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का वो संसाधन हो जाएगा, हमारे लिए साधन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उस पर बैठ सकते हैं या चौकी बन गया उस पर सो सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए, मानव निर्मित, यानी मानव ने उसका विकास किया है, उसको एक ढांचा यानी एक स्वरूप दिया है। तो आशा करता हूँ कि ये तीनों समझ गए होंगे। दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, इसका जो नोट्स है हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ यहाँ जितने भी पढ़ाई होगा उसका सब PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने आगे अगले क्वेश्चन। अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का विभाजन। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों का विभाजन। तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों का विभाजन निम्न आधारों पर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, निम्न आधारों पर प्राकृतिक संसाधनों का विभाजन है जो कुछ आधार पे किया जाता है, जिसको आधार मान के उनका विभाजन किया जाता है। तो एक नंबर में जो आपका आधार है विकास एवं उपयोग के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, एक नंबर में जो है विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का विभाजन किया जाता है। दूसरे नंबर में है उत्पत्ति के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, उत्पत्ति यानी उत्पत्ति जो कहते हैं आपको कि उत्पन्न कहाँ से उत्पन्न होता है। जी हाँ दोस्तों, उसका पुनः जो है कैसे वो आपको फिर प्राप्त होगा, पुनः जो कैसे मिलेगा उसके आधार पे। अब उसके बाद आता है उपलब्धता के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, उपलब्धता के आधार पे। अब उसके बाद 4 नंबर में आता है वितरण के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों का विभाजन जो है वो वितरण के आधार पे किया जाता है। और 5 नंबर में होता है स्वामित्व के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर में क्या, स्वामित्व के आधार पे इसका विभाजन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब इसको बारी बारी से जानते हैं कि विकास एवं उपयोग के आधार पे कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, उपलब्धता के आधार पे कितने प्रकार के और कौन कौन से होते हैं, वितरण के आधार पे कौन कौन से संसाधन होते हैं और कई प्रकार के होते हैं। अब बात करते उसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पे, यानी इसको अब डीपली में हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। दोस्तों वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, ये जो है आपको वास्तविक संसाधन आप किसे कहते हैं तो ये जान लीजिए दोस्तों। वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है, जी दोस्तों, वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है। जी हाँ दोस्तों, उनकी कुल मात्रा जो है वो आपको ज्ञात होती है, दी गई होती है। और जो आपके पास उपलब्ध तकनीक है, जो हमारे पास अभी उपलब्ध वर्तमान में जो तकनीक है उसका प्रयोग करके हम उन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम, जी दोस्तों, पश्चिमी घाटी क्षेत्रों में पाया जाने वाला पेट्रोलियम, कोयला, ये सब का क्या करते हैं हम उपयोग, अपने जो हमारे पास अभी वर्तमान में जो तकनीक है उसके आधार पे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जी दोस्तों अब बात करते हैं संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? जी दोस्तों, ये वैसे संसाधन हैं जिनकी तो जो है वास्तव में वो है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है, वो है, उनकी कुल मात्रा भी ज्ञात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उनकी कुल मात्रा वो कितने हैं, कई किलो है, जी हाँ दोस्तों, ये सब हमको नहीं मालूम है, लेकिन इतना जानते हैं कि वो हैं, ठीक है। और उनके जो वो है उसका हम प्रयोग नहीं जानते हैं, हमारे पास जो वर्तमान तकनीक है उसके आधार पर हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, उसके आधार पर हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो जैसे केरल में पाया जाने वाला थोरियम, जी हाँ दोस्तों, थोरियम एक तत्व है जो केरल में पाया जाता है, लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर सकते। अभी हमारे पास उतना तकनीक नहीं है जिसका उपयोग करके हम उसको अपने संसाधन के रूप में बदल कर और उसका प्रयोग कर सकें। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे। तो दोस्तों चिंता मत कीजिए कि नहीं लिखा रहे हैं, तो नहीं लिखा रहे हैं तो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पे आपको सभी PDF मिलेगा। और जो भी आपको समस्या होगी वह आप वहीं से हमको डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अब आगे। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पे, तो उत्पत्ति के आधार पे भी संसाधनों के 2 प्रकार होते हैं। जी दोस्तों, संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम जितना पढ़ रहे हैं वो सही प्राकृतिक संसाधन के विभाजन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये बात आप याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा कि हम प्राकृतिक संसाधनों के विभाजन के बारे में जान रहे हैं।
तो इसके जो उत्पत्ति के आधार पे है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैव और दूसरा होता है अजैव। जी दोस्तों, अब जानते हैं कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो जैव संसाधन वैसे संसाधन है, इसमें देखिए दोस्तों जैव यानी जीव से, यानी सजीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन को हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन। यानी जैव संसाधन वैसे संसाधन है जो हमें सजीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए पेड़ से, हमें पेड़ क्या है, एक सजीव है, उससे हम क्या लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, या उससे हम फल प्राप्त कर सकते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। यानी पेड़ सजीव है, उससे हमको क्या संसाधन मिला, फल के रूप में मिला, ऑक्सीजन के रूप में मिला, या लकड़ी जलावन के रूप में मिला। अब बात करते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो जस्ट विपरीत, यानी इसमें जीव सजीव था, अब इसमें हो जाएगा निर्जीव। यानी वैसे संसाधन जो हमें निर्जीवों से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम निर्जीव संसाधन कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों निर्जीव संसाधन। निर्जीव संसाधन तो ये सब जो है हमें निर्जीव, जैसे पेट्रोलियम हमारे जीव से, कोयला, ये सब क्या है, निर्जीव संसाधन है। ये जीवों से प्राप्त नहीं होते, निर्जीव से प्राप्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगले संसाधन के बारे में। अब बात करते हैं उपलब्धता के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, उपलब्धता के आधार पे, तो उपलब्धता के आधार पे भी संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। जी हाँ दोस्तों, यानी इसको बोलते हैं पुनः पूर्ति योग्य, एक ये होता है पूर्ति योग्य नहीं है, ठीक है। यानी जो नवीकरणीय संसाधन हैं वैसे संसाधन हैं जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिनका चक्रण कराया जा सकता है, वो भी आसानी से। जी हाँ दोस्तों, वो भी आसानी से। तो अब जानिए नवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल जैसे हो गए, आपको हो गया पवन ऊर्जा। जी दोस्तों, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। ये इनका चक्रण जो है वो आसानी से कराया जाता है। अब जानते हैं उपलब्धता के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, उपलब्धता के आधार पे ये उपलब्धता के आधार पे संसाधनों को है दोस्तों दो भागों में, इसमें भी दो भाग बांटे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका नवीकरणीय, जी हाँ दोस्तों, और दूसरा है अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय संसाधन के बारे में जान लीजिए। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन हैं जिनका पुनः चक्रण आसानी से कराया जा सके, यानी पुनः प्राप्ति आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका क्या है, हम पुनः चक्रण आसानी से करा सकते हैं। अब जानते हैं अनवीकरणीय संसाधन, यानी ये वैसे संसाधन हैं जिनका पुनः चक्रण आसानी से नहीं कराया जा सकता। इनके निर्माण में लाखों हजारों करोड़ों वर्ष तक भी लग सकते हैं। जी दोस्तों, इनका आसानी से हम लोग चक्रण नहीं करा सकते। जैसे कि जल एक क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। पानी जो हम लोग पीते हैं वो अनवीकरणीय संसाधन है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पानी पिए, वो गिरा, वो नीचे जाएगा, बर्फ, ये सब माने बहुत साल लग जाएगा। कोयला, जैसे कोयला को हम ले लें तो कोयला का निर्माण में भी लाखों हजारों वर्ष लग सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, अनवीकरणीय संसाधन। इसका भी PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाके आप लोग ले लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके ले लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले जो प्रकार है उसके बारे में। अब जानते हैं वितरण के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, वितरण के आधार पे, तो वितरण के आधार पे भी संसाधनों के दो प्रकार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक होता है सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। जी हाँ दोस्तों, जो सभी जगह जो है कि सभी जगह पाया जाता है, यानी पृथ्वी पे जो है वो हर एक जगह उपलब्ध होता है। और एक होता है स्थानीय संसाधन, ये किसी स्थान विशेष में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी जगह उपलब्ध नहीं होते, ये किसी स्थान विशेष में पाए जाते हैं। तो जैसे कि हो गया सर्वत्र उपलब्ध संसाधन में दोस्तों आपका एग्जाम्पल में मिट्टी, मृदा क्या है, एक सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है। ऑक्सीजन जो हम लोग वायु लेते हैं वो क्या है, सर्वत्र उपलब्ध। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ है अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में भी मिट्टी है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन है। स्थानीय संसाधन ये किसी स्थान विशेष में ही पाए जाते हैं। जो दोस्तों किसी स्थान विशेष में ही पाए जाते हैं। अब इसके बारे में हम लोग जान ले, ये हर एक जगह नहीं है, इनका जो है वो हर एक जगह आपको ये नहीं मिल सकते, ये किसी स्थान विशेष में ही पाए जाते हैं। जैसे अवरक हो गया, मान लीजिए अवरक हो गया, ये क्या है, किसी स्थान विशेष में पाया जाएगा। अवरक
ये सब स्थान विशेष में कोयला तो हर एक जगह नहीं पाया जाता है। मिट्टी के तेल जी दोस्तों यानी पेट्रोलियम, वो भी हर एक जगह नहीं पाए जाते हैं, किसी स्थान विशेष में ही पाए जाते हैं। वो हर एक जगह ये यहाँ पे हैं वहाँ पे नहीं है, इस तरह कुछ डिस्टेंस पे पाए जाते हैं। तो अब जानते हैं अपने अगले संसाधन के। तो दोस्तों टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए जाकर, और पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा, पीडीएफ आप ले लीजिएगा, ठीक है। वहीं से डाउनलोड करके पीडीएफ आपको दिया जाएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें सजेस्ट करते रहिए कि वीडियो कैसी लगी और आपको कैसा वीडियो चाहिए, ठीक है। क्लास 8 का जो है दोस्तों हम संपूर्ण सिलेबस आपको एक एक करके हर एक बुक को आपको देंगे पीडीएफ, और हर एक बुक का आपको जो है आपको जो वीडियो आएगा हर एक बुक, सभी हिस्ट्री, मैथ, जी हाँ दोस्तों, सोशल साइंस, मैथ, साइंस और हिंदी, ये सभी का जो है आपको वीडियो मिलेगा। इंग्लिश का दोस्तों नहीं मिलेगा, इसलिए हमें इंग्लिश थोड़ा सा हमारा भी वीक है, तो इंग्लिश को आपको नहीं दे सकते, तो आप इंग्लिश कहीं और से तैयार कर लीजिए। लेकिन हिंदी में जैसे है साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इस सब का वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं अगला प्रकार। अब बात करते हैं स्वामित्व के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, स्वामित्व के आधार पे जो है आपको संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पे संसाधन 3 प्रकार के, अभी तक हम लोग जितना पढ़े उसमें 2-2 प्रकार के होते थे, अब हो गए 3 प्रकार के, यानी स्वामित्व के आधार पे संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है निजी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। जी हाँ दोस्तों, ये 3 प्रकार संसाधन के हैं जो स्वामित्व के आधार पे हैं। ये सभी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधन अभी तक आप देख रहे हैं। तो निजी संसाधन, यानी निजी संसाधन किसी व्यक्ति विशेष, ऐसे संसाधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का क्या होता है? अधिकार होता है। वो अपने हिसाब से इसका जो है उपयोग कर सकता है, इसको बचा सकता है, यानी इस पे किसी का दबाव नहीं रहता है, वो किसी व्यक्ति विशेष का ही अधिकार रहता है। जैसा कि एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिएगा, भूमि। जी हाँ दोस्तों, आपका अगर खेत है तो उसको दूसरा कोई आकर नहीं जोतेगा, आप ही जोत सकते हैं। अगर दूसरा कोई जोतता है तो उसको कानूनन जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। और आप कोई तालाब खुनवाते हैं अपने खुद के लिए, तो उस पर आप ही का अधिकार हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय। इस पे जो है पूरे राष्ट्र यानी पूरे देश का जो है अधिकार होता है, ठीक है। इस पे जो है पूरे देश का अधिकार होता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग खनिज, पेट्रोलियम, ये सब सुने होंगे। जैसे गांव में आप सुने ही होंगे कि कहीं मिट्टी का तेल अगर ज़मीन से निकलने लगता है तो उसको क्या किया जाता है? सरकार उस पर कब्जा कर लेता है, यानी उस पर राष्ट्र का अधिकार है, वो पूरे देश के हित के लिए उसका उपयोग होगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय, यानी जब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन हो गया जिस पे पूरे विश्व का, जी हाँ दोस्तों, पूरे विश्व के जो है भलाई के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ये आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं उपयोग कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का जो प्रयोग है आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं उपयोग कर सकते। इस पे पूरे विश्व का, अगर विश्व का भागीदारी होगा, विश्व को लाभ होगा, तभी इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो संसाधन है दोस्तों आपको समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्र में 200 किलोमीटर से अधिक, जी दोस्तों, 200 किलोमीटर के अंदर के जो क्षेत्र होते हैं वो किसी देश है उसके सीमा से, समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर अंदर तक के जो क्षेत्र हैं वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत, तो उसके अंदर जो भी संसाधन पाए जाएंगे वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसा ही वीडियो पर डे आपको मिलेगा। एक चैप्टर का पर डे आपको वीडियो मिलेगा, और PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाइए आप टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम से आप जो है PDF अपना डाउनलोड कर लीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर अपने अगले वीडियो में।